हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 15 अगस्त और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा ये जो वीडियो है ये मैंने बनाया है उन स्टूडेंट के लिए जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आजकल मैंने सोशल मीडिया पे, जैसा कि ये व्लॉग्स चल रहे हैं, अगर आईएएस ऑफिसर्स के एग्ज़ाम्स को छोड़ दिया जाए तो एसएससी वगैरह के लिए, आपको क्लर्क के स्टेनो की तैयारी के लिए मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि बहुत ही ज़्यादा भ्रम फैल रहा है। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मुझे लगता है कि सबसे खास है आपको बताने के लिए, वो ये है कि हमें गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी के लिए हमें कब माइंड मेकअप करना चाहिए या हमें कब अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छा समय होता है सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए होता है आफ्टर इंटर। आप इंटर के बाद से ही अपना 12वीं कंप्लीट होने के बाद आप ये सोचिए कि आपको क्या करना है। उस हिसाब से ही आपको अगली स्ट्रीम लेनी है, आपको किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करनी है। इसका माइंड मेकअप तो सभी को कर ही लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ग्रेजुएशन के साथ में बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो नौकरी की तैयारी कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर एक स्टूडेंट बहुत ही अच्छा है, अगर वो उसकी मैथ्स या रीजनिंग और इंग्लिश को छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि उसे एक बहुत ही अच्छी कोचिंग्स की आवश्यकता होगी। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। मैंने कई बार देखा है कि आईएएस पीसीएस वगैरह भी अपनी जो जर्नी है वो सेल्फ स्टडी से स्टार्ट करते हैं। आजकल यूट्यूब पे बहुत ही कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे अच्छी अच्छी कोचिंग्स अवेलेबल हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे लेक्चर अवेलेबल हैं, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आपको क्लर्क या स्टेनो की आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टेनोग्राफर आप आफ्टर 12th सीख सकते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट हैंड होती है उसे बेसिक सीखने में हमें 6 महीने लगते हैं और उसके बाद उसकी लर्निंग सीखने में हमें, स्पीड आने में मुझे 6 महीने और लगते हैं। कुल मिलाकर के 1 साल से 1.5 साल का अगर आप समय देंगे तो फिर आपकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट से लेकर के 100 वर्ड पर मिनट तक हो जाती है। इसके साथ में आपको रिटर्न की तैयारी करनी है। रिटर्न में आपको सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ ही टाइम दीजिए। आप हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स और जीके, ये 5 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम्स में आते हैं। और अभी बहुत ही जल्दी वैकेंसी आने वाली है एसएससी से स्टेनोग्राफर की, जिसमें मैथ्स का पेपर नहीं होता है, उसमें आपका इंग्लिश होता है, जीके होता है, 50-50 मार्क्स के, और 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है। तो ऐसे में आपको अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो फिर आपको ये सोचना है कि मेरी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश का ही स्ट्रॉन्ग में सब्जेक्ट बनाना चाहिए। इसके अलावा हमें पूरी तरह से ही किसी की भी स्ट्रेटजी को नहीं अपनाना चाहिए, हमें अपनी खुद की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। एक क्लरिकल या स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए मुझे लगता है कि आपको 8 से 10 घंटे का ही पूरे दिन में 24 घंटे में 8 से 10 घंटे की पढ़ाई सूटेबल रहती है। 8 से 10 घंटे में आप ये मान सकते हैं आप 2 घंटे स्टेनो के लिए निकाल सकते हैं या 1-1.5 घंटा आप टाइपिंग के लिए निकाल सकते हैं। अगर आप सिर्फ टाइपिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए 1.5 घंटा, 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम को टाइपिंग सीखना ठीक रहता है। और अगर आप शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं तो 45 मिनट से लेकर के 1-1.5 घंटे तक आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। और 1 घंटे तक आप अगर टाइपिंग का अभ्यास रेगुलर करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपकी टाइपिंग कहीं पर भी रुकनी चाहिए। सबसे पहले जो बात आती है वो रिटर्न की आती है कि हमें रिटर्न में और क्या क्या तैयार करना है। तो रिटर्न के लिए मैं आपको धीरे धीरे वीडियो में बताऊंगी आपको कि कैसे आपको जीएस तैयार करनी है, कैसे जीके तैयार करनी है, और करंट है, इंग्लिश है। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो सुबह 2:30 बजे से उठ रहे हैं, सुबह 3 बजे से उठ रहे हैं। इस मामले में अगर आप सूटेबल हैं उठने के, आप मॉर्निंग पर्सन हैं, तो फिर आप उठ के पढ़ाई कर सकते हैं, वरना अगर आप लेट नाइट पर्सन हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेट नाइट पढ़ाई कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि लेट नाइट पढ़ाई भी मुझे मेरे ख्याल से बहुत अच्छी सूटेबल रहती है, क्योंकि पूरा घर सो जाता है और उस समय हम अपना फ्रेश रहते हैं। मॉर्निंग की पढ़ाई मुझे इसलिए बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि 1-1.5 घंटे के बाद फिर नींद आने लगती है।
इसलिए जो लोग मॉर्निंग पर्सन हैं, जिन्हें सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, वो सुबह उठ के पढ़ सकते हैं, जिन्हें शाम को पढ़ना अच्छा लगता है वो शाम को उठ के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमें ये सोचना है कि बेसिक कैसे तैयार करें। किसी भी किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है कि हमें बेसिक तैयार करना। हमें बेसिक कहाँ से तैयार करना है, किस हिसाब से तैयार करना है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो कॉमर्स स्ट्रीम से जिन्होंने इंटर किया होता है, जिन्होंने पीसीएम से इंटर किया होता है या पीसीबी से इंटर किया होता है, तो ऐसे में उनके लिए जीएस या जीके का पूरा पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं ये कहूँगी कि आप बाबू कि आप स्टेनो और क्लर्क के लिए आप एनसीईआरटी ना पढ़ें। एनसीईआरटी आईएएस और पीसीएस की भर्तियों के लिए के लिए यूज़फुल होती है। आप ये कर सकते हैं कि आप हल्की फुल्की जीके की जो बुक आती है, लाइक जैसे कि मुझे लूसेंट की जीके की बुक बहुत पसंद है। आप वो बेसिक तैयार करने के लिए भी बहुत अच्छी है, उसमें से क्वेश्चन भी बहुत सारे फंसते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको वो परचेज करनी चाहिए, आपको जीके वगैरह की तैयारी उसी से करनी चाहिए अगर आप कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम के हैं तो। बाकी मैं आपको आगे और जानकारियाँ देती रहूँगी। उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।